हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए 21 दिन 21 कक्षा को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज दूसरा दिन होने वाला है। तो आज के इस दूसरे क्लास में टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या आप भी साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या आपसे इन 65 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन सही हो सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि आपका लगभग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी पूरी हो चुकी है? जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे क्या आप उसे हल कर सकते हैं? तो देखिए साथी, क्या आप सभी से इन 65 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे या नहीं। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं, तो आपके लिए यह बेनिफिट होने वाला है और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। तो जो हम इस टाइम 21 दिन 21 कक्षा कर रहे हैं, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप जीके की बात करेंगे चाहे साइंस की बात करेंगे, क्योंकि इस बार हमें जो ग्रुप डी के पेपर में जीके साइंस के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे 45 के 45 सही करना है। तो ये 21 दिन 21 क्लास आपको करनी है। तो ये क्लास सुबह 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए दोस्त, आज के इस दूसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल था। तो पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? बताइए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा सावित्री को। तो सी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? बताइए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो याद रखिएगा पाली भाषा में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? बताइए, किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो याद रखिएगा बुद्ध जी का। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? बताइए, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा तक्षशिला था, उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, लेकिन मेवाड़ नहीं था। तो यही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7। नंद वंश का संस्थापक कौन है? बताइए, हु इज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो याद रखिएगा महापद्म नंद थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। अंगा किस महाजनपद की राजधानी था? बताइए, अंगा किस महाजनपद की राजधानी था? तो दोस्त मेरे ये चंपा का था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? किस बीसी या एडी में लड़ा गया था कलिंग युद्ध? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 बीसी में लड़ा गया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा कन्नौज में थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 11। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में कौन था? बताइए साथी, जो पहला मुसलमान यानी अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में वो कौन था? उसका नाम क्या था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? बताइए, मंगोल का पहला शासक कौन था? तो याद रखिएगा चंगेज खां था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। बताइए दोस्त, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या है? तो जैमोरिन था। तो सी ऑप्शन जैमोरिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बताइए, पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखिएगा सूरत में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया? बताइए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अकबर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा राजा बिहारी मल ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपे खाना का उपयोग किया था? बताइए, बाबर ने पहली बार किस युद्ध में तोपे खाना का उपयोग किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 को। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उस समय मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा जहांगीर था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? बताइए, इनमें से विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की? कमेंट करके बताइए आप सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? तो सर जी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन अलग हो गए, यानी यही तो विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 20। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? बताइए, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, 1973 में चलाया था। ये आप डेट याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से और किस वर्ष में? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करेगा तो 18 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुई थी भूदान आंदोलन। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। बाटू व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बताइए, बाटू व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने, जो बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। राज्य विलय यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए, राज्य विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बताइए, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो आगा खां महल पूना में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। पंचशील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किए? बताइए, पंचशील पर भारत और चीन ने साइन किए थे किस वर्ष में? तो 1954 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह।
तो बड़ा कौन है? बृहस्पति यानी जुपिटर, छोटा शनि सैटर्न। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहा है, तो सर जी शनि हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? बताइए दोस्त, किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा नेपच्यून के, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बताइए, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? याद रखिएगा जोजिला दर्रा है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? तो याद रखिएगा रिहंद पर स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही देखिए जो 21 दिन हमारा 21 क्लास चलने वाली है, तो इसमें आपको हम फटाफट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इसलिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर करके चलेंगे। टारगेट भी आपको पूरा करना, आज की इस क्लास में 65 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन सही करना है, तो इस टारगेट को आप पूरा करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त मेरे, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? बताइए, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इनमें से तो हमें दिखाई दे रहा है केवल एक नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, बी ऑप्शन नर्मदा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? बताइए, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है? तो दक्षिण पूर्व में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बताइए। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसमें अधिक पानी सोखता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर जी केरल राज्य है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 36। भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? वेयर आर डायमंड्स फाउंड इन इंडिया? तो याद रखिएगा दोस्त पन्ना में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पन्ना मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिला है एक। ओके, पन्ना किस राज्य में, किस राज्य का जिला है? तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? बताइए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? तो याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 को। पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश बताइए। पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश तो सऊदी अरब है, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सर जी राष्ट्रपति साहब करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। आरटीआई का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरटीआई? बताइए दोस्त, राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार, 2005 में पारित हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? बताइए, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो सर जी चुनाव आयुक्त देते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? बताइए, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? तो सर जी सीएम साहब होते हैं, यानी मुख्यमंत्री। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। महिलाओं के लिए निम्न में से किसमें स्थान आरक्षित है? महिलाओं के लिए किसमें स्थान आरक्षित होते हैं? बताइए साथी, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में कि पंचायती राज में? तो सर जी पंचायती राज में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट का संबंध किससे है? बताइए, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बिक्री कर से है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। बिल्कुल लग तो रहा है भाई। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल ठीक लग रहा है। साक्षरता दर 74.04% है, बिल्कुल ठीक है। महिला साक्षरता दर, लेकिन साथ ही महिला साक्षरता दर तो आपने पढ़ा होगा 65.46% है, न कि साथ ही 68% है। तो यही क्या है? गलत है। तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय मानक समय किस सन में आरंभ हुआ? भारतीय मानक समय किस सन में आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1906 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस सन में चली? बताइए, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस सन में चली थी? तो याद रखिएगा दोस्त 1924 में, और 1925 में। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49। 1924 हमें कुछ दूसरा का डेट याद आ गया था, इसलिए भाई प्रथम रेलगाड़ी का याद आ गया था 1924, लेकिन 1925 में चली थी। देखिए, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? बताइए दोस्त, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा कावेरी नदी को बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो सर जी 2024 में लगा था मेरे दोस्त कुंभ मेला। बताइए कितने वर्षों के बाद आया था? तो सर जी पूरे 12 वर्षों के बाद। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 51। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? बताइए, 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार वित्त मंत्रालय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा तिब्बत को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? बताइए दोस्त, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? भाई 2021 से लेकर 2023 तक भारत देश पूरा वर्ल्ड प्रभावित था इस कोरोना वायरस के कारण। तो आधिकारिक नाम क्या आया था? तो कोविड-19। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 54। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है अमेजन, ये कहाँ से फ्लो करती है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। नाटो की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी नाटो की स्थापना?
तो याद रखिएगा 1949 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 को। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? विच प्रोडक्ट इज ब्राज़ील बिगेस्ट एक्सपोर्ट? तो याद रखिएगा कॉफ़ी का करता है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल फंड लोकेटेड? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 58। वेयर इज सिलिकॉन वैली? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ है? झारखंड राज्य में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ है? तो याद रखिएगा जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए। कोरबा ताप धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 को। डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? तो किस जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा धनबाद को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 63। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? बताइए। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा H.G. वेल्स है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 64। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1979 मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त तो आज दूसरे क्लास का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? हॉकी के खेल में कितना समय होता है? तो सर जी 1 घंटा का मैच होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का यह टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का 35 क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं? वो भी साथ ही 1/3 माइनस मार्किंग के साथ, क्योंकि यह ग्रुप डी के पेपर में होने वाला है। बताइए साथी आप सभी कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन सबसे पहले याद हुआ होगा। और साथ ही आप डेली अपनी तैयारी कर रहे होंगे, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि साथी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ, जो कि 2 बजे क्लास आएगी। तो आप जानते हैं एक क्लास सुबह 8 बजे, एक 2 बजे क्लास आती है ग्रुप डी के लिए। तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओके तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते, मिलते हैं 2 बजे। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इस बार एक सीट लेना है तो ये 4 काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।